आज हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं आचार्य प्रशांत सर का बुक TWA बुक। और चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 92, और इसका नाम है वाई मोटिवेशन फेल। तो बार बार क्यों मोटिवेशन फेल हो जाता है और काम नहीं करता है। आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए, खास करके यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है कि मोटिवेशन। हम हर बार चले जाते सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ उत्साह मिल जाए, कुछ ऊर्जा मिल जाए जिससे हम कुछ कर पाए, कुछ काम कर पाए। तो बार बार मोटिवेशन क्यों फेल हो जाता है, ये चैप्टर इसलिए है। चलिए पढ़ते और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड रियलाइजेशन। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एहसास की ज़रूरत है, रियलाइजेशन। यू डोंट नीड अ पुश, यू डोंट नीड अ पुल। आपको ना धकेलने की ज़रूरत है, ना आपको खींचने की ज़रूरत है। यू नीड द सोर्स दैट दी वन पावर दैट पावर्स फ्रॉम विद इन। आपको एक सोर्स, स्रोत की ज़रूरत है जो आपको शक्ति दे। एंड इट्स ऑलरेडी देयर, यू हैव सिंपली फॉरगेटन द की। और आपके पास ये है, आप बस उसकी चाबी को भूल गए हो। ऑल मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, सारी मोटिवेशन बाहरी है। समवन सेज अ फेरी वर्ड्स एंड सडनली यू फील अ सर्ज। कोई कुछ भी कुछ शब्द कह देता है, गुस्सैल शब्द, तो आप को अचानक एक सर्ज उठ जाती है। यू वॉच एन इंस्पायरिंग फील एंड यू फील चार्ज। आप एक इंस्पायरिंग मूवी देखते हैं एंड आप अंदर से बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। यू रीड ए स्टोरी एंड यू फील मूव्ड। आप एक कहानी सुनते हैं एंड आपको लगता है कि आप कहीं खो गए। बट व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर, वास्तविक में यहाँ पे हो क्या रहा है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन यू। ठीक है, एक बाहरी बल आप पर काम कर रही है और यू आर रिएक्टिंग, और आप प्रतिक्रिया दे रहे। दैट इज नॉट फ्रीडम, ये आज़ादी नहीं है। दैट इज नॉट क्लैरिटी, ये स्पष्टता नहीं है। दैट इज नॉट इवन योर एनर्जी, इट इज़ अ बोरोइड, ये एक उधार लिया हुआ चीज़ है। एंड व्हाट इज बोरोइड कैन नेवर लास्ट, और जो उधार ली हुई चीज़ होती है वो नहीं रहती है। द स्पीच एंड्स एंड द मोटिवेशन वैनिसेस, द मूवी एंड्स and the energy fizzles out, the book closes and so does your resolve। तो भाषण खत्म हुआ कि नहीं, मोटिवेशन गायब हो गया। मूवी खत्म हुआ कि नहीं, आपके एनर्जी फिजल्स, टुकड़ों में बढ़ गया। द बुक क्लोजेस, किताब बंद, एंड आप रिजॉल्व हो गए। इवन वर्स, वन फोर्सेस पुश यू इन वन डायरेक्शन, अनदर इन ऑपोजिट। जबकि आपको एक बल आगे की ओर ढकेल रही, दूसरी पीछे, उसके पीछे की ओर। योर फादर सेज वन थिंग एंड द मीडिया सेज अनदर, योर गुरु सेड अ थर्ड। whom do you obey, you are pulled in 10 direction, none of which are truly yours। तो आपके पापा आपको कुछ और करने को बोल रहे, मीडिया कुछ और करने को बोल रहा है, आपके गुरु कुछ और करने को बोल रहे, और 10 तरफ से, 10 दिशाओं से आपको ढकेला जा रहा, और इनमें से कोई भी आपका नहीं है। This is not a conscious life, this is a slavery to impression, it's confusion dressed as a passion। ये एक चेतनात्मक जीवन नहीं है। Real action does not arise from motivation, real rooted vibrant action arises from realization, from understanding, from the quiet power of intelligence। जो वास्तविक काम है ना, वो मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि वास्तविक जो जड़ है और एक एहसास से आता है, एक समझ से आता है, एक शांति से आता है, और पावर ऑफ इंटेलिजेंस आता है। द एक्सटर्नल कैन एट बेस्ट टेक यू बैक टू योर सेल्फ, दैट्स ऑल इट कैन डू, एंड दैट्स एनफ, बिकॉज व्हेन यू टच योर इनर सोर्स नो पुश इज नीडेड। ठीक है, जब आप वास्तविक में आपके भीतरी सोर्स को छू लोगे, तब आप, ये काफ़ी है, आपको फिर बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियल एनर्जी इज़ नॉट अबाउट हाइप, इट इज़ अबाउट सीइंग, एंड व्हेन यू सी क्लियरली यू एक्ट राइटली विदाउट द नीड टू बी पुश्ड। वास्तविक ऊर्जा हाइप करने से नहीं आता, ये देखने से आता है। जब आप क्लियरली साफ देख लेते हो, तब आप सही में एक्ट करते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बल के। तो यही था इम्पोर्टेंट चैप्टर। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। आज थोड़ा एनर्जी कोशिश किया हूँ कि आप बोलने का, बस यही है। थैंक यू।